हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा में। मैं आयुषी आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आई हूँ। अगर आप लोग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन या डिफरेंट सेट एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो में आपको मिलने वाला है एक ऐसा रामबाण जहां से आप अपने अलग अलग एग्जामिनेशंस की तैयारी एक ही तरीके से कर सकते हैं। और कैसे ये चीजें पॉसिबल होंगी, कौन से एग्जामिनेशन आप टारगेट कर सकते हो और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, वो सारी चीजें आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। फटाफट लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा सेशन को, सो दैट सारे बच्चे जिनका भी पेपर कॉमर्स है और वो हायर एजुकेशन की तरफ जो है वो जा रहे हैं और चाहते हैं कुछ कंट्रीब्यूट करना हायर एजुकेशन में ही, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल वन स्टॉप सॉल्यूशन है और इसमें आपको हर तरीके की वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं जिससे आप अपना सिलेक्शन जो है वो ले सके तैयारी करके, एंड साथ ही साथ आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। तो आज भी एक गाइडेंस वीडियो ही आपके लिए मैं लेके आई हूँ। और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए इस चैनल पे पेपर टू कॉमर्स की क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स, फॉर नेट एंड सेट एग्जाम्स एंड ऑल्सो फॉर पीजीटी एग्जाम्स। तो आप सभी जो है चैनल को विजिट कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 हमारा जो है वो दोनों ही यूजीसी नेट सेट के लिए कवर किया जाता है, राइट। और साथ ही साथ आपको जो सारी क्लासेस है उनकी पीडीएफ जेआरएफ एप्लीकेशन पे मिल जाती है, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपके लिए जो है कोर्सेज भी रन करते हैं एप्लीकेशन पे, सिल्वर एंड गोल्ड, दो तरीके के पैकेजेस हैं जिसके थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ आपके लिए ये कोर्सेज आते हैं। 12 मंथ्स की वैलिडिटी, हर लाइव क्लास आपको मिलेगी 12 महीने तक, जितने भी क्लासेस आएंगी। पेपर 1 और आपने अगर कोई भी पेपर 2 लिया है अपना रिस्पेक्टिव उसकी, तो पेपर 1 एंड पेपर 2 का कंप्लीट कॉम्बिनेशन आपको 12 महीने के लिए मिल जाता है। ये फीस है पर मंथ के अकॉर्डिंग आप कितनी फीस रहती है पेपर 1 एंड पेपर 2 की। 10 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। मैंने यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टार्ट की हुई है। साथ ही साथ पेपर 1 की अगर हम बात करें तो यूनिट 7 जो है डेटा इंटरप्रिटेशन आपके लिए मैंने स्टार्ट की है, जिसको हम सुबह 10 बजे कवर कर रहे हैं। और पेपर 2 की जो टाइमिंग है वो 1 PM टाइमिंग आपकी है। फेब से 2 क्लासेस आपकी होनी शुरू हो जाएंगी। प्रियंका मैम भी आपकी क्लासेस लेंगे और मैं तो ले ही रही हूँ, और साथ में आपके पेपर 1 की भी क्लास होने वाली है, राइट। ये सभी सब्जेक्ट्स में आपको क्लासेस मिल जाएंगी, कोर्सेज मिल जाएंगे। कुछ भी पूछना है, ये आपका कॉन्टेक्ट नंबर है, ये एड्रेस है जेआरएफ अड्डा ऑफलाइन सेंटर जयपुर में है। अगर आप विजिट करना चाहते हैं या ऑफलाइन स्टूडेंट के तौर पे पढ़ना चाहते हैं, 1-on-1 फेस टू फेस लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, काउंसलिंग लेना चाहते हैं, सारे PYQs, हैंड रिटन नोट्स, ये सारी चीजें आप कवर करना चाहते हो, तो आप लोग जुड़ सकते हैं जेआरएफ अड्डा के साथ। देखो अभी जो है हम बात कर रहे हैं कि हमारा एक एग्जामिनेशन है, एक प्रिपरेशन है और 5 एग्जामिनेशन के बराबर है। अब जब हम इस चीज की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मेरा जो मेन पॉइंट है टू पॉन्डर वो यही है कि आप यूजीसी नेट एग्जाम, आप डिफरेंट सेट एग्जाम्स और साथ ही साथ आपके जो एपी एग्जाम्स हैं उनको टारगेट कर सकते हो। अब कौन से सेट एग्जाम्स हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं और कौन से एपी के एग्जाम्स हैं, उन पे मैं फोकस जो है यहाँ पे करना चाहूंगी। देखो नेट एग्जाम जो है वो तो आपका जून 26 में होगा ही, बट इससे पहले जो है आपके 2-3 महीने में एग्जाम्स जो होंगे वो है, एक हमारा MP सेट, एक है हमारा HP सेट, और फिर आपके लिए जो है और भी डिफरेंट एग्जाम्स आएंगे जो जून के बाद होंगे। तो मेनली जून के लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो ये 2 एग्जाम्स जो हैं वो आपके सेट एग्जाम्स के यहाँ पे आने वाले हैं। और भी हमारे डिफरेंट सेट एग्जाम्स हैं, है ना, जैसे हमारे साउथ के सेट एग्जाम्स हैं, तो वहां पे भी एक सेट एग्जाम आपको देखने को मिलेगा साउथ एरिया में, और नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है यहाँ पे भी आपके सेट एग्जाम्स होते हैं और रेगुलर बेसिस पे आपको देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पे आप डिफरेंट सेट एग्जाम्स बोल लो। अब इसके बाद एपी एग्जामिनेशन है, इसकी तैयारी करनी है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर में हमारा जो है UPPSC का पेपर है, साथ ही साथ हमारा MPPSC का पेपर है, और साथ ही साथ जो है आपको जम्मू एंड कश्मीर से भी देखने को मिल रही है वैकेंसी। तो JK PSC या आपका जो है JK सेट पेपर भी है, वो भी होगा। तो JK में असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, और साथ ही साथ JK का अभी सेट एग्जाम का रिजल्ट भी आया है, तो उसी के बाद आपका AP एग्जामिनेशन जो है वो होने वाला है।
तो ये आपको डिफरेंट एग्जाम्स हैं जो हेल्प करेंगे। अब मैम ये तो 3 एग्जाम हुए, इसके अलावा भी है क्या? तो देखो ये 3 एग्जाम्स तो है ही, आपके जो पीजीटी के एग्जामिनेशन है, पीजीटी लेवल के एग्जामिनेशन का भी जो हमारा सिलेबस है वो मोर और लेस वही है जो हम यूजीसी नेट में पढ़ते हैं। थोड़ा सा फर्क आपको देखने को मिलेगा लेवल में, बट बाकी जो मेन कोर है वो आपका सेम ही है। और साथ ही साथ आपके जो है डायरेक्ट और भी एग्जामिनेशंस होते हैं जहां पे आप जो है स्कूल में या आप केवीएस एनवीएस पीजीटी लेवल की मैं बात कर रही हूँ, तो वहां पे भी आपको कॉमर्स के टीचर की वैकेंसीज मिलती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, तो वहां पे आपको हेल्प मिलती है। और इसके साथ साथ जो है हमारे अकाउंटेंट्स के पेपर होते हैं, राइट, इसमें अकाउंट्स फाइनेंस जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल आता है। हाँ, इसमें ये नहीं बोलूंगी कि पूरा ही सिलेबस सेम है, बट काफी मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो आपका सेम होता है। तो अकाउंटेंट्स के जो एग्जामिनेशन है, सरकारी नौकरी होती है, गवर्नमेंट जॉब होती है, उसके लिए भी आपको हेल्प करता है। और साथ ही साथ अगर हम मेनली डिस्कस करें तो हमारे जो पीएचडी एंट्रेंस है उनमें आपको जो है बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर हम बात करें कि मैम नेट से ही हो जाता है पीएचडी ओनली कैटेगरी, बहुत सारी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं जो हमें देखने को मिलती है कि वो फॉलो नहीं करते हैं, यूजीसी ने जो नॉर्म्स दिए हैं या यूजीसी की जो गाइडलाइंस है अभी प्रॉपरली फॉलो नहीं हुई है, तो यूनिवर्सिटीज अपना पीएचडी एंट्रेंस जो है वो खुद से कंडक्ट करवाती है। तो इसमें आपका जो है रिसर्च वाला पोर्शन आता है और जो आपकी डोमेन है ना, उससे रिलेटेड आपका पेपर होता है। तो कॉमर्स है तो उसमें मैनेजमेंट भी आ जाता है, अकाउंटेंसी, फाइनेंस, स्टैट्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं, और आपका रिसर्च का पोर्शन जो है वो भी रहता है। तो आपकी जो डोमेन है वो भी आपसे पूछी जाएगी। अगर आप जो है मार्केटिंग में करना चाहते हैं तो मार्केटिंग की आपके वो होते हैं सब्जेक्ट्स, आप बीएमएचआरएम से कर रहे हो उसके होते हैं ओबी वगैरह आपसे पूछा जाता है, अकाउंट्स फाइनेंस पूछा जाता है, टैक्सेशन पूछा जाता है। तो ये आपकी डोमेन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ से पेपर बनता है। तो जो आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो वही आपको पीएचडी एंट्रेंस में हेल्प करती है। दोनों का एग्जैक्टली सेम सिलेबस होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर में सेम सब्जेक्ट का सिलेबस है, प्लस जीके जो है वो भी हमारी ऐड हो जाती है। और इसके साथ साथ पीजीटी लेवल में भी हमारा जो पेपर है, जैसे कि कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो कॉमर्स का बिल्कुल सेम सिलेबस जो है वो आपको देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत फर्क जो है वो दिखता है। अब जब आप तैयारी करते हो तो आप कंसेप्ट को एक ही तरीके से पढ़ोगे, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। मेन जो हमारा चेंज हमें देखने को मिलता है वो होता है कि हमारे पास जो है लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है या फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें वो थोड़ी अलग हो जाती है। तो यहाँ पे जब आप कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हो वहां पे लेवल ऑफ क्वेश्चन और फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन मैटर नहीं करता, कंसेप्ट जो है वो आपका सेम ही रहेगा। तो कंसेप्ट आप जब कवर कर लोगे उसके बाद आप सेकेंडरी रखोगे लेवल ऑफ क्वेश्चन और फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन को, और जब इसको आप सेकेंडरी रखते हो तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे आपको पीवाईक्यूज को ध्यान में रखना है। जो आपके जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके पीवाईक्यूज देखो। नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो नेट के, पीएचडी एंट्रेंस के लिए कर रहे हो तो पीएचडी एंट्रेंस के पीवाईक्यूज, सेट के पीवाईक्यूज फॉर सेट एग्जाम, एपी के लिए एपी के पीवाईक्यूज। हाँ, उसके अलावा आप जब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करना चाहोगे तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में आप जो है पीवाईक्यूज को इंटरचेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे इंटरचेंज करके आपको क्या फायदा मिलेगा कि हमारा जो फ्रेमिंग है क्वेश्चन का वो हमें समझ आएगा और हम अपने कंसेप्ट को और अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बेनिफिट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है चीजें, एंड इसके अकॉर्डिंग फिर आपकी प्रिपरेशन होगी। अब जो बच्चे नेट की तैयारी करते हैं, मोस्टली नेट की तैयारी इसलिए करते हैं कि हम नेशन वाइड एलिजिबल हो जाते हैं फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, राइट। बट अगर हम बात करें कि अगर आप नेट नहीं निकाल पा रहे हो, नहीं हो पा रहा है, तो क्या और कोई ऑप्शन नहीं है? तो आपके पास सेट है, तो सेम सिलेबस है, सेम तरीके से पढ़ना है, बस पीवाईक्यूज अलग से देखने हैं। और जब आप नेट की तैयारी कर ही रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या पीएचडी के लिए, तो साथ ही साथ पीएचडी एंट्रेंस अगर नहीं निकलता है जेआरएफ तो उसकी तैयारी हो जाएगी, एल्स आप जेआरएफ निकाल के ले सकते हो एडमिशन। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो तैयारी करनी ही है, तो और ज्यादा इन डेप्थ चीजें पूछी जाती हैं, जैसे एचपीएससी का भी पेपर हुआ, आरपीएससी का, एमपीपीएससी का, आप देखते हो क्वेश्चन की जो है फ्रेमिंग वो थोड़ी हटके होती है। तो उस एक नेक्स्ट लेवल के लिए आपकी तैयारी जो है वो नेट की तैयारी से ही हो जाएगी, क्योंकि नेट जो है एक रास्ता ही तो है फॉर एपी। नेट क्लियर करना है क्योंकि एपी क्लियर करना है। तो अगर आप नेट में ही इतना अच्छा अपना बेस बना लो कि आपको एपी के लिए ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े अलग से, और इसी तैयारी से आप आगे बढ़ जाओ, तो उससे बेटर क्या हो सकता है। और यही चीज जो है आपको जेआरएफ अड्डा ऑफर करता है। हमारा मेन पर्पस आपका सिर्फ नेट क्लियर करवाना नहीं है,
आपको जॉब दिलवाना है और असिस्टेंट प्रोफेसर बनवाना है, या आप जेआरएफ क्लियर करके अपना पीएचडी कर सको, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सको, वो हमारा मेन टारगेट जो है वो रहता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि हर किसी का जेआरएफ नहीं होता है, तो देयर आर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स जिनके लिए हम और एफर्ट डालते हैं, आपको प्रॉपर गाइड करते हैं, आपको हेल्प करते हैं, और ये सारी चीजें आपके लिए पॉसिबल हो पाती हैं। तो आप सभी जो हैं एक अच्छे से तैयारी करो, अपना बेस बनाओ। जैसे मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दी हुई है, ये हमारी यूनिट है 1, यूनिट 2, 3, 4, ये हमारी सारी यूनिट्स हैं। इसमें आपको पूरा का पूरा पता लग जाता है कि किस तरीके से आपने अच्छे से तैयारी अपनी करनी है और कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट और कोर टॉपिक्स होते हैं। तो अगर आप अपना कोर स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो यहाँ से आपके लिए किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना बेहद आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता लग जाता है कि क्या चीज कितनी किस तरीके से पढ़नी है। और पूरा का पूरा चैनल जो है आपके लिए डेडिकेटेड है। अच्छे से आप लोग कोर्सेज प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट दिखाई देंगी। आपको स्टार्ट करना है, यूनिट वाइज जाना है, टॉपिक वाइज जाना है, तो प्रयास बैच को आप ओपन करो। प्रयास बैच में आपको सारी क्लासेस जो है वो मिल जाएंगी, यूनिट वाइज सारी चीजें कवर करवाई हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ अलग नए हटके टॉपिक्स हैं वो हमने कवर किए हैं। यूनिट बाय यूनिट सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। बीएमएचआरएम की थ्योरीज एक ही क्लास में, वो आप सर्च करो, बीएमएचआरएम ऑल थ्योरीज बाय आयुषी मैम, आपको मिल जाएगी। हर प्रयास बैच 2.0, 3.0 इसमें भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो दिए हैं, जिससे आप कुछ नए टॉपिक्स भी कवर कर लो और जो अपना कोर है उसको भी आप स्ट्रॉन्ग कर लो। डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हर चीज आपको कवर करवाई है एंड सारी मैराथन्स हैं। अगर आपने रिवीजन करनी है, आपने सेकंड अटेम्प्ट देना है नेट के लिए या सेट के लिए, एपी की तैयारी करनी है, तो ये कंटेंट जो आपके लिए ऑलरेडी चैनल पे है वो सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है, आप इसको अच्छे से कवर करो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो बेसिक से तैयारी करनी है, तो बिल्कुल आपके लिए बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लासेस जो है 23 जनवरी से। अब ये थोड़ा डिले क्यों हुआ, क्योंकि जो है आंसर की आ गई थी तो 15 की जगह फिर मैंने 23 का टाइम यहाँ पे रखा है। तो 23 जनवरी से आपकी जो है क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और इन क्लासेस को हम कवर करते हुए चलेंगे, जहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं उन टॉपिक्स को ही मैं कवर करवाऊंगी। देन हम पीवाईक्यूज भी करेंगे एंड एमसीक्यूज भी करेंगे, जिससे हमें ये समझ आएगा कि जो टॉपिक होता है उसको कैसे अप्लाई करना है एंड बढ़िया तरीके से हर चीजें होंगी। और अगर आप डिटेल बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हो जिसमें आपको कंप्लीट थ्योरी, न्यूमेरिकल हर चीज कवर करवाई जाएगी, तो आप गोल्ड बैच या सिल्वर बैच के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। आपको हर चीज जो है वो अप टू डेट और बिल्कुल अपडेटेड मिलेगी एंड हर चीज आपको एक तरीके से दी जाएगी, जहां पे आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे, आपको एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज भी मिलेंगे, हर चीज क्लास पीडीएफ और साथ ही साथ नोट्स भी आपको मिल जाएंगे गोल्ड बैच में, और टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी, हर चीज आपको मिल जाएगी जो रिक्वायर्ड है। तो आप सभी जो है अगर इसके थ्रू ज्वाइन करना चाहते हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं या आपने कभी जो है एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी की ही नहीं है, तो ये सॉल्यूशन आपके लिए बहुत अमेजिंग हो सकता है। अगर आप जानते हो आपको क्या करना है, कितना करना है, कहां से कर सकते हो आप, ये मैंने आपको बता दिया। चैनल आपके सामने है, कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन एंड व्हेन आई से इट आई मीन इट, क्योंकि बहुत मेहनत की है, हर तरीके की वीडियो आपको दी जाती है। नोट्स कैसे बनाने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। अगर आप अपने नोट्स बनाना सीखना चाहते हो तो आप ये वीडियो बहुत अच्छे से देख सकते हो, आपको समझ आएगा कि कितनी मेहनत करके आपके लिए हर एक वीडियो लाई जाती है और आपके लिए चीजें किस तरीके से अच्छी बन सकती हैं। साथ ही साथ आपके लिए एक और सेशन मैंने लिया था, इसको अच्छे से देखो, समझो कि क्या बोलना चाह रही हूं मैं और कितना इन डेप्थ चीजें आपको कवर करनी पड़ेंगी अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। कितना इन डेप्थ और कितना अच्छे से आपको चीजें कवर करनी है, क्या कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए, कितनी रेगुलर मेहनत आपको करनी पड़ेगी, वो सब चीजें जो एक एस्पिरेंट की रिक्वायर्ड होती है ना मेहनत में, वो सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। तो आप सभी चैनल को देख सकते हो, रेगुलर क्लासेस आपके लिए होती हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाता है और जब क्लासेस शुरू होती हैं तो फिर वो बढ़िया तरीके से होती हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि मैम अभी तक तो आपने क्लास शुरू नहीं की। मैं सिर्फ 1 क्लास 2 क्लास नहीं लेती, मैं रेगुलर क्लासेस लेती हूँ। और ये अगर आप जुड़े हुए हो इस चैनल से तो आप खुद जानते हो, और आप अगर अग्री करते हो तो जरूर कमेंट्स में भी बताना। और लाइक एंड शेयर मैं करने के लिए इसीलिए बोलती हूँ ताकि और ज्यादा से ज्यादा अच्छा कंटेंट बच्चों तक पहुंच सके एंड उनको ये ना लगे कि हम कहाँ एक भूल भुलैया में है, कितने सारे ऑप्शंस तो हैं पर कहाँ जाएं ये नहीं समझ आता। तो दिस इज द प्लेटफॉर्म, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर यू गाइज, जो आपके लिए बहुत मेहनत से, बहुत ज्यादा मेहनत से बनाया गया है और मैंने कोशिश की है कि हर वो चीज आपको प्रोवाइड हो सके जो आपके लिए रिक्वायर्ड है।
है ना, बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत चीजें होती हैं गड़बड़, बट एक चीज जो मैं मोस्टली या हमेशा ही ध्यान रखती हूँ वो है आपका वेलफेयर हो और बढ़िया तरीके से आपके लिए चीजें आ सके, और पॉसिबल एफर्ट अपना डालती हूँ वो चीज पॉसिबल करने में। और डेफिनेटली हम लोग जो है अभी तक यहाँ तक पहुंचे हैं तो बहुत आगे भी आपकी वजह से ही जाएंगे, आपके साथ ही जाएंगे, और आप बहुत ज्यादा अगर सपोर्ट करोगे तो चीजें और अच्छे से हो पाएंगी। ठीक है, सिर्फ एक टीचर कुछ करना चाहता है उससे कुछ नहीं होता जब तक बच्चों का सपोर्ट नहीं मिलता। तो इट इज अ टीचर स्टूडेंट डील और इट इज अ टीचर स्टूडेंट एफर्ट जो बहुत जरूरी है होना, और तभी जो है कुछ अच्छा हो सकता है। तो आप अच्छे से पढ़ना शुरू करिए। कोई भी डाउट है आपका, कोई भी दिक्कत है, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में हमेशा पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये सेशंस आपको हेल्प कर रहे हैं। और 23 तारीख से क्लासेस शुरू हो रही हैं, क्या टाइम होगा, कब होगा, सब चीजें आपको बता दूंगी। अभी हमारी रेगुलर क्लासेस 12 बजे हो रही हैं। बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो अच्छे से, एंड जून 26 में हमें यूजीसी नेट क्रैक करना है, एंड 2026 में हमें असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन भी क्रैक करना है। ये अपना टारगेट बना के चलो, तभी बढ़िया तरीके से पढ़ाई होगी एंड तैयारी हो जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।